दोस्तों ओपेनएआई ने इस बार कोई नया मॉडल या टूल नहीं बल्कि एक नया बेंचमार्क रिलीज कर दिया है जिसका नाम है इंड क्यूए। और ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया और ये बहुत बड़ी बात है। और आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या और ये क्यों मैटर करता है। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि ये बेंचमार्क होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है एआई में। देखो, जितने भी एआई मॉडल्स रिलीज होते हैं और जो भी मैंने इस चैनल पे कवर किया है, आपने कुछ इस तरह के चार्ट्स देखे होंगे और उसमें हम बात करते हैं कैसे ये मॉडल इस स्पेसिफिक स्किल्स में स्कोर कर रहा है, कितना अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एआईएमई है, मतलब कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस में कितना अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है। जीपीटी 5 प्रो विद पाइथन 100% स्कोर कर रहा है, वहीं जीपीटी 4o स्कोर कर रहा है 42.1। ये बता रहा है कि मैथमेटिक्स में कौन सा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रंटियर मैथ के लिए अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो बेंचमार्क्स होते हैं वो बेसिकली रिसर्चर्स तैयार करते हैं विद अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि देखने के लिए कि जब इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो कितना अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो वही है, जैसे यहाँ पे देखो हार्वर्ड एमआईटी मैथमेटिक्स टूर्नामेंट है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स टूर्नामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्वर्ड में, उस क्वेश्चंस पे इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे जीपीक्यू है जो कि पीएचडी लेवल साइंस क्वेश्चंस के ऊपर तैयार होता है, जो कि गूगल प्रूफ क्वेश्चन होता है। आपको गूगल पर डायरेक्टली इसका आंसर नहीं मिलेगा, उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बहुत से बेंचमार्क होते हैं जो एआई मॉडल की कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए होता है। पर जब बात आती है कि कितना अच्छा ये मॉडल्स काम करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में या कल्चर में, तो हमारे पास कोई भी ऐसा बेंचमार्क नहीं था। तो जो चीज इंडियन आईटी कंपनीज, रिसर्चर्स या आईआईटी से आना चाहिए था, वो एक बाहर की कंपनी लेके आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, बट कोई तो लेके आया है और ये बहुत जरूरी है। देखो, इंग्लिश में जो कहावतें होते हैं आप उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हिंदी में। वैसे ही हिंदी में जो कहावतें होते हैं उसको आप गुजराती, बंगाली में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। हर कहावत का अलग-अलग मतलब होता है अलग-अलग भाषाओं में, और यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यही चीज़ इंड क्यूए से ओपेनएआई ने सॉल्व करने की कोशिश किया है। आप भी जानते हो कि इंडिया में हम फुटबॉल किस गेम को बोलते हैं, वही गेम को यूएस में सॉकर बोलता है, ठीक है। तो हर चीज़ का मतलब बदल जाता है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट या कल्चर, ठीक है। और यही चीज़ इंड क्यूए हेल्प करेगा आपको डिटरमाइन करने में कि ये जो मॉडल है वो इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चर में कितना महारत हासिल करके बैठा है, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है ये लोग, एग्जिस्टिंग मल्टीलिंगुअल बेंचमार्क्स लाइक एमएमएमएलयू आर नाउ सैचुरेटेड, टॉप मॉडल्स क्लस्टर नियर हाई स्कोर। जो ये मल्टी लैंग्वेज मॉडल था जो ट्रांसलेशन में बेसिकली चेक करता है, वो इतना सैचुरेट हो गया कि लगभग हर मॉडल टॉप स्कोर कर रहा है, 100% स्कोर कर रहा है, ठीक है। बट ये सही नहीं है क्योंकि दे डोंट एडुकेटली कैप्चर व्हाट रियली मैटर्स फॉर इवैल्यूएटिंग एन एआई सिस्टम्स लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स। जैसे कि मैंने बताया, हर लैंग्वेज में अलग-अलग प्रोवर्ब्स होते हैं, अलग-अलग कहावतें होते हैं। अगर आप सोचोगे कि उसको सिर्फ़ आप ट्रांसलेशन से समझ जाओगे, तो नहीं होगा। इसीलिए कभी भी आप देखना कि जब आप लवेबल पे जाओगे और सोचोगे कि हिंदी में इसको प्रॉम्प्ट दूँ, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो अलग आएगा, वही आप इंग्लिश में दोगे तो उससे काफ़ी बेटर आता है, क्योंकि वो समझ रहा है अच्छे से इंग्लिश में क्या आप बताना चाहते हो, ठीक है? और फिर यहाँ बोल रहा है दैट्स व्हाई वी बिल्ट इन क्यूए अ न्यू बेंचमार्क डिजाइन्ड टू इवैल्यूएट हाउ वेल AI models understand reason about questions that matters in Indian languages across a wide range of cultural domains। तो ये जो बेंचमार्क है वो इंडियन लैंग्वेजेस के बेसिस पे एआई मॉडल्स को टेस्ट करने में हेल्प करेगा, वो भी विद द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बेंचमार्क काम कैसे करेगा। तो देखो, इसमें है 2278 क्वेश्चंस जो एआई मॉडल्स को आंसर करना पड़ेगा इन 12 लैंग्वेजेस एंड 10 कल्चरल डोमेन्स, ठीक है। तो 12 इंडियन लैंग्वेजेस और 10 अलग-अलग जो कल्चरल डोमेन्स हैं, उनके बेसिस पे ये 2278 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो आखिर डोमेन कौन-कौन सा है? तो यहाँ पे आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे लाइफ, फूड एंड cuisines, हिस्ट्री, लॉ, एथिक्स, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। तो ये 10 कल्चरल डोमेन्स हैं। और लैंग्वेजेस बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिंग्लिश भी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़, मराठी, ओडिया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी एंड तमिल।
ओपन एआई समझ चुका है इंडियन ऑडियंस को कि देखो हम हिंदी में बात तो करते हैं, पर टाइप हम इंग्लिश में ही करते हैं, इसीलिए इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है? तो बेसिकली अब अगर आपको कोई मॉडल टेस्ट करना होगा कि इंडियन लैंग्वेज और कल्चर में कितना अच्छा है, तो उसको सिर्फ़ आपको ये 2278 क्वेश्चंस देने होंगे, ठीक है? और फिर उसमें एक रूब्रिक क्राइटेरिया है जो ग्रेडिंग करेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेडिंग करोगे सही है या गलत, वो तो जब लॉजिकल रीजनिंग होता है या मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसमें। यहाँ पे आप कल्चरल फैक्टर भी लेके आ रहे हो, ठीक है? तो हर क्वेश्चंस का अलग-अलग ग्रेडिंग सिस्टम भी है। जैसे कि यहाँ लिखा है ईच रिस्पॉन्स इज ग्रेडेड अगेंस्ट क्राइटेरिया रिटन बाय डोमेन एक्सपर्ट्स फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चंस के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ फैक्टर्स, कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया है और फिर उसके बेसिस पे उसको स्कोर किया जाएगा, ठीक है? और ये कोई ह्यूमन नहीं करेगा, ये ऑटोमैटिकली होगा। यहाँ पे एक एआई मॉडल तैयार किया गया है, वो ऑटोमैटिकली हर क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको चेक करेगा और फिर उसको स्कोर देगा और जो फाइनल स्कोर होगा वो कुछ इस तरह के आपको ग्राफ्स में दिखेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स में भी है। देखो यहाँ पे ओपनएआई के मॉडल्स जीपीटी-5 है, जेमिनी 2.5 प्रो है, फिर ग्रोक 4 भी है, फिर जीपीटी-4, ये अलग-अलग मॉडल्स को टेस्ट किया गया है ऑन IndQA और आप देख सकते हो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है जीपीटी-4 टर्बो और सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है जीपीटी-5 थिंकिंग हाई। मतलब कि इसको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया गया, पर स्कोर तो देखो 35% भी नहीं है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पे जीपीटी-5 थिंकिंग हाई, जेमिनी 2.5 प्रो और ग्रोक 4 को इंडियन लैंग्वेजेस पे कंपेयर किया गया है और आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी 46.2 है, जो कि जीपीटी-5 ने स्कोर किया है। इसीलिए शायद अगर आपने कभी देखा होगा कि हिंदी में जब आप बात करते हो चैट जीपीटी से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनफैक्ट कोई भी मॉडल से आप बात करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और इस बेंचमार्क से हम इन्हीं सब चीज़ों को ट्रैक कर पाएँगे, ठीक है? देखो 50% तक भी स्कोर नहीं किया है। कितना सोचो जो रिस्पॉन्स हिंदी में आता है उसमें कितनी गलतियाँ हो सकती हैं, कितने मिस्टेक्स होंगे जो हम अनदेखा कर देते होंगे। फिर यहाँ पे इंडियन कल्चरल डोमेन से भी कंपेयर किया गया है। आप देख सकते हो कि लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में जेमिनी 2.5 प्रो सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है। फिर यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर में भी जेमिनी 2.5 प्रो। तो गूगल के पास बहुत ज़्यादा डेटा है। काफ़ी टाइम से लोग गूगल पे हिंदी में बात करते आए हैं, तो मतलब है चांस है कि जेमिनी 2.5 प्रो या जो जेमिनी के जो अगले मॉडल्स आएँगे वो काफ़ी बेहतर होगा इंडियन कल्चरल या लैंग्वेजेस में। पर फिलहाल आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। सो ये है इंड क्यूए जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव है। अब ये कितना परफेक्ट है, इसमें क्या खामियाँ हैं, वो तो समय बताएगा और रिसर्चर्स बताएँगे। बट आखिर शुरुआत तो हुआ कि एआई मॉडल्स को हम अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अपने भाषा पे जज कर पाएँगे और उम्मीद है कि ओपन एआई या जो भी अलग-अलग कंपनियाज़ हैं, जो भी नए मॉडल्स रिलीज़ करेंगे, वो अपने बेंचमार्क रिपोर्ट में इंड क्यूए को भी इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।